इस दुनिया में भी कोई भी चीज नाकारा नहीं है। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय देती है। इसलिए वृंदावन जाओगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद में कहाँ आओगे? कहाँ आओगे? यही आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे जाना सिखाया है, जाके उसको समझना सिखाया है, और समझ के यही समझाया है कि जो जहाँ है ना उसकी जगह भगवान ने व्यवस्थित की है और उसे वहीं रहना चाहिए, बोलना पड़ेगा। और ये स्वाभाविक है कि वृंदावन जाके आपको आना पड़ेगा। कौन कौन गया वृंदावन? प्रेम की भूमि है, भक्तों की भूमि है, कृष्ण की भूमि है। ऐसी भूमि पर जाना चाहिए। लेकिन जो गया है और नहीं गया, मैं आपको बता दूं, उस वृंदावन में राधे राधे बोला जाता है। हर कोई आने जाने वाला क्या बोलता है? तो बस आपको भी आपके घर में क्या बोलना है? जोर से बोलना है। और प्रेम है वृंदावन में। आप देखोगे समूह के समूह बसे भर के गाड़ी में 4-4 5 इकट्ठे होके जाते हैं और साथ ही खाते हैं। तो वहां से आपको ये शिक्षा देनी होनी चाहिए, अगर आप चाहते हो वही प्यार आपके घर में हो तो घर के सदस्यों को भोजन एक साथ करना चाहिए, बोलना पड़ेगा। 3 चीजें अगर तुम अपने परिवार में अपना लो, पहली भोजन साथ बैठ के करो, दूसरा भजन साथ बैठ के करो, बोलना पड़ेगा हमारा, और तीसरा भ्रमण साथ करो। परिवार के सदस्य अगर ये 3 काम करें तो आपके जीवन में ही, आपके घर में ही वृंदावन हो जाएगा। वृंदा जिसने अपने सत्यता के कारण भगवान को ठाकुर बना दिया था। ये तुलसी का वन है, ये प्रेमियों का वन है, ये भक्तों का वन है, ये प्रेम का वन है। बस ये भगत क्या करते हैं? भजन करते हैं। क्या करते हैं? तो आज से आपको भी आपके घर में क्या करना है? बोलना पड़ेगा। वृंदावन भक्तों की भूमि है। घर बैठ के आप भजन करिए, आपका घर भी वृंदावन हो गया। वहां जाके सब एक साथ भोजन करते हैं, भंडारे लगते हैं, तो घर के सदस्य मिलकर भोजन करिए, मिलकर भजन करिए, बोलना पड़ेगा हमारा। उसी वृंदावन में वो भक्ति जहाँ प्रेम है, जहाँ भाव है, जहाँ समर्पण है, जहाँ सत्य है, वो भक्ति अपने पुत्रों को लेके बैठी है और वो पुत्र मूर्छित पड़े हैं। जिस घर में घर के सदस्य भोजन साथ नहीं करते, भजन नहीं करते, दान नहीं करते, सत्संग नहीं करते, वहां वो जीते जागते मूर्छित पड़े हैं। और उन मूर्छावानों को जगाने के लिए कभी ना कभी उन्हें भागवत की शरण में आना पड़ेगा। तो मूर्छित होने से पहले ही आ जाओ, बोलना पड़ेगा। लेकिन कितना ही कहो, कितना ही सुनाओ। और भक्ति के पुत्र है त्याग वैराग। मैंने कहा ना, पूजा करना भक्ति नहीं हो सकता। पूजा पुजारी करेगा, उपवास तीर्थ। भक्ति का अर्थ है भक्त और भगवान एक दूसरे को समझे। और उसी भक्ति के पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। और ज्ञान का अर्थ है कि तुम अपने भगवान को समझो, अपनी गोमाता को समझो, बोलना पड़ेगा हमारा। और वैराग्य, वैराग्य का मतलब है कि जब तुम इसकी सेवा करो तो उसमें खो जाओ। तब ये ना देखो मेरे कपड़े गंदे हो गए, मैं इतनी दूर से चल के आया हूं, मैंने दान दे दिया, पूरा साल मेरा घर कैसे चलेगा। नहीं, वो दान नहीं, पहले निकालो। इतनी फसल होएगी, इतना हिस्सा पहले मेरी गोमाता का, इतना अन्न मेरी गोमाता का, पहला भोजन मेरी गोमाता का। और ये त्याग जब करोगे तब भागवत आपके जीवन में फलीभूत होगी। वैसे भक्ति, कैसे ज्ञान, वैसे वैराग्य और तैसे त्याग, बोलना पड़ेगा हमारा।